ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज बात होगी दुख से सुख की तरफ किस प्रकार चलें, वो शांति कहाँ है। हर मानव आज शांति सुख चाहता है। उसी के प्रयास में सारा संसार नई नई वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं से सुख चाहता है और उस सुख के खातिर चोरी भी करता है और छल कपट भी करता है। तो देखिए, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है और कौन सुखी है। किस प्रकार दुख से सुख की ओर जा सकते हैं, उस शांति की ओर जा सकते हैं। तो आज कबीर वाणी द्वारा बात होगी। पहले एक दो वाणी गुरुदेव की सेवन करें। ये क्या संदेश दे रही हैं दुख के बारे में। जा से पूछूं सुख की, पहले दे बेरोए। अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। आज संसार में सब जीव दुखी हैं। तो देखिए, ये वाणी कबीरदास जी की क्या संदेश दे रही है। ये हर संसारी मानव सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन दुख में जी रहा है। वो क्यों, उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख। डाल डाल में फिरा, डाल डाल में फिरा, पात पात दुख कबीरा, पात पात दुख। देखिए, जात नित्य जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख। डाले डाले में फिरा, पातै पातै दुख। बड़ा ही दुखद आश्चर्य है कि जिस दिन से मैंने जन्म लिया कभी भी सुख नहीं पाया। जिस दिन से, अब जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। जन्म होते ही उसे एक मृत्यु से भय लगने लगता है कि पता नहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, और अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो आज संसार में आप देखें किस प्रकार कम एज में इस कोरोना काल के बाद से ऐसा भयंकर चोट लगी कि नित कम कम उम्र के जीव आए दिन एक झटके में मौत हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों है, प्रभु क्यों नाराज़ है। कभी हमने इस पर शायद विचार नहीं किया, क्योंकि हमारा मन एक भोग विलास में, खाने पीने में, घूमने में, वस्तु खरीद के सुख मिल जाए, बस यही एक
अंदर से इच्छा बनी रहती है। उस इच्छा को पूर्ति के लिए हम नई नई वस्तुएं खरीदते रहते हैं। देखिए गुरुदेव की वाणी भी क्या करे, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई वस्तु आज तक संसार में ऐसी नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। तो अब यहाँ आगे क्या बता रहे हैं कबीरदास जी, जा दिन ते जीव जन्मिया कबहु न पाया सुख, डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। बड़ा ही दुखद आश्चर्य है कि जिस दिन से इस जीव ने जन्म लिया कभी भी सुख नहीं पाया। संसार रूपी वृक्ष की डाल डाल एवं पात पात पर मैं फिरा हूँ, पूर्णता निरीक्षण कर लिया है। यहाँ सब और दुख ही दुख है। किसी न किसी कारण से त्रिविध तापों में सब फंसे दुखी दिखाई देते हैं। कोई संसार में ऐसा दिखाई नहीं देता, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो। देखिए गुरुदेव की वाणी भी क्या बयान कर रही है, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करतार। वो करतार, वो प्रभु, वो दीन दयालु, वो सबका राखनहार जो पूरा संसार को चलाने वाला है, एक उसी से सुख मिल सकता है। लेकिन हमारे पास उसके लिए भी समय का अभाव है। जो हमारा एक शरीर को चलाने वाला वो प्रभु, उसका शरीर, हम उसी को धोखा दे रहे हैं, अपने शरीर को ही अपना शरीर माने हुए हैं। ये एक अपने को धोखा और अपने के साथ साथ प्रभु को धोखा। वो प्रभु जो अंदर, वो शांति का सागर जो अंदर इस आत्म के रूप में विराजमान है, हम उससे छल फरेब कर रहे हैं और अपना शरीर को अपना ही मान ले रहे हैं। ये मैक्सिमम लोगों में ये देखने में आता है। ये कार्य मैंने किया, ये मैं ना करता तो कुछ नहीं होता। वो करनेहार प्रभु है, वो दीन दयालु, वो पालनहार, वो ही सबका करने हार है। आप चाहें ऐसे ऐसे केस देखने में आते हैं कि लोग पढ़ाते पढ़ाते उनकी सिर नीचे गिर जाता है और उनकी एट स्पॉट मौत हो जाती है। ये है प्रभु की माया। उस प्रभु की माया को जाने। ऐसे सुख के सागर में जहाँ आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो सुख का सागर, वो आनंद का सागर, वो आपकी इस देह में विराजमान है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जीव, ये मानव इस संसार में ही लगा हुआ है और उस संसार में मौज मस्ती और ये एक भोग विलास में एक अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके मैं अपना जीवन सुखी बना सकूं, ऐसी चाहत रख के जी रहा है। इसलिए वो दुखी है। वो उस आत्म तत्व में जहाँ प्रभु विराजमान है, उसका उसमें मन नहीं लगता, उसका मन लगता है संसार में, इसलिए वो दुखी है। और यहाँ बाड़ी भी ये कह रही है, जा दिन ते जीव जन्मिया कबहु न पाया सुख। जिस दिन से जन्म लिया और मृत्यु तक जितना जीवन निकला, सारा जीवन दुख ही दुख है। कहीं सुख मिला फिर तुरंत दुख उसके साथ जुड़ गया। जिस प्रकार द्वंद्व रूप ये संसार, अंधेरे के साथ उजाला, दिन के साथ रात, अच्छे के साथ बुरा, हर चीज़ दो पहलू में बटी हुई है और आप एक पहलू में समभाव में आ सकते हैं।
उस अंदर प्रभु को याद करें, बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग एक प्रभु को, उस शांति के सागर को जान सके और वहाँ तक पहुँच सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।